हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हमारे साथ मिस्टर अब्दुल रज़ाक साजिद मौजूद हैं, who is the chairman of Al Mustafa Welfare Trust, which is working since 1983. ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है ये NGO, ये अदारा since 1983. इन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा गरीबों की, डिज़र्विंग लोगों की मदद की है, स्पेशली अगर आई के मामले में देखा जाए, एजुकेशन के मामले में देखा जाए, पावर्टी के मामले में देखा जाए, मैटरनिटी के केसेस को देखा जाए. और मुल्क भर में इनके 22 ममालिक में इनकी ब्रांचेस मौजूद है, जिनमें मेजरली USA, कनाडा, पाकिस्तान एंड लंदन आता है. अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस वक्त आप जानते हैं कि गज़ा फ़लस्तीन पे एक मुश्किल आई हुई है और पूरे मुल्क भर में लोग मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से दुनिया के किसी भी कोने से फ़लस्तीन और गज़ा तक किसी भी तरीके से अतियात, सदक़ात, ज़कात और जनरल डोनेशंस पहुंचाई जा सके उन्हें, ताकि इस मुश्किल में जो इस वक्त मुसलमान स्पेशली मौजूद हैं उन तक कुछ ना कुछ पहुंच जाए और उनकी मदद की जा सके. तो अगर मैं बात करती हूँ हमारे बहुत ही ऑनरेबल और हाईली एस्टीम्ड चेयरमैन ऑफ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट मिस्टर अब्दुल रज़ाक साजिद से. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, उसका फजल है, उसकी रहमत है. सबसे पहले तो माशाल्लाह आप लोग का बहुत खूबसूरत काम है, दुनिया देख रही है और आप लोग इतने डिज़र्विंग लोगों की मदद कर रहे हैं और पूरे मुल्क भर में आप लोग की ब्रांचेस मौजूद है और आप लोग 1983 से काम कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम. और इस वक्त आप गज़ा और फ़लस्तीन के लिए ऑलमोस्ट आपने £500,000 इकट्ठे किए हैं. उनको £500,000 की इमदाद आप पहुंचा चुके हैं, जिसमें कपड़ा आ जाता है, जिसमें ज़रूरत की मेडिसिन आ जाती हैं, जिसमें खाना, पानी, राशन और भी बहुत सारी ब्लैंकेट्स और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. और इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अशद ज़रूरत है. और आपकी मुझे प्लीज़ बताइए, बल्कि हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप लोग की ब्रांचेस किधर किधर हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अल मुस्तफ़ा पाकिस्तान मुल्क भर में ब्रांचें मौजूद हैं. मैं कश्मीर, इसके अलावा हमारे दफ्तर है लंदन में, सिटी में, हंजलो में. इसके अलावा हमारा दफ्तर है USA में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में दफ्तर भी है और DC में दफ्तर भी है. इसके अलावा कनाडा में दफ्तर है हमारा, टोरंटो में दफ्तर है. और इस तरह 22 ममालिक के अंदर हमारा सेटअप है. जहाँ तक बात है अपनी गज़ा और फ़लस्तीन की, इस वक्त जो दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त में जो लोग गुज़र रहे हैं वो फ़लस्तीन के बच्चे और बच्ची हैं और गज़ा के लोग हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा 2010 से वहाँ काम कर रही है. हमारे दो तरह के काम होते हैं. एक तो हमारा इमरजेंसी है, फूड पहुँचाते हैं लोगों तक, वाटर पहुँचाते हैं, मेडिसिन पहुँचाते हैं. और आई की हम कैटरेक्ट सर्जरी वहाँ करवाते हैं. हम 2010 से करवा रहे हैं वहाँ. और जो फ़लस्तीन के अंदर क़िबला अव्वल के अंदर जो तमाम जितने मज़ाहब हैं, खुदाई मज़ाहब जितने भी हैं, वो सारे मज़ाहब के नज़दीक क़िबला अव्वल जो है वो बहुत काबिल एहतराम है. और मुसलमानों को क़िबला अव्वल है, वो इसे हम उसके क़िबला अव्वल कहते हैं. तो क़िबला अव्वल के अंदर जितने भी पिछले 1 साल से, ये मैं सामीन को बताता चलूँ, लोग बहुत कम लोगों को पता है कि क़िबला अव्वल के सारे इंतज़ाम और सराम जॉर्डन शाही फैमिली करती है. सारे उनके अखराजात वो बर्दाश्त करती है. और लास्ट ईयर सितंबर में हमारे उनसे मुआहदा हुआ था जॉर्डन शाही फैमिली से, जिसमें हमने उन्हें ऑफ़र की थी कि जो क़िबला अव्वल के अंदर जो क्लासेस होती हैं, कुरान क्लास होती है, जो वो 7 क़िरात में पढ़ाया जाता है कुरान पाक वहाँ, ख़वातीन को अलग, बच्चों को अलग और बड़ों को अलग. तो वो जो क्लासेस हो रही क़िबला अव्वल के अंदर, तमाम टीचरों की जो टीचर हैं उनकी तनख़्वाहें, और जो लोग पढ़ने आते हैं उनको हम सपोर्ट के लिए फैमिली वोचर देते हैं हर माह कि तुम ये वोचर है, फ़लाँ शॉप से जाकर वहाँ चीज़ें ख़रीद सकते हो. अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से कर रहे हैं. इस तरह गज़ा में हम कई 2010 से वहाँ काम कर रहे हैं. उसके अलावा मैं ख़ुद भी वहाँ कई दफ़ा जा चुका हूँ, वेस्टमिंस्टर में, रमला में, यरूशलेम में, इस पर गज़ा में. तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो जंग की सूरत हाल है, इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है. आप देखें कल वहाँ लंदन में 10 मिलियन लोग निकले, वहाँ 10 लाख लोग निकले, समंदर थे इंसानों का. वो उनका एक ही मुतालबा था कि खुदा के लिए ये जंग बंद होनी चाहिए.
جنگیں کبھی مسائل حل نہیں رہی. جنگ میں کسی کی جیت کسی ہار نہیں ہوتی. انسان مرتے ہیں, صرف خون خرابہ ہوتا ہے. خون خراب ہوتا ہے, انسان مرتے ہیں, اور اس پر بچے مرتے ہیں. اور اس وقت میں یہ آپ کی وساطت سے ضرور کہوں گا, جو مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے وہ ہم سے دیکھ نہیں جاتی. میں یہاں 2 حوالے دوں گا. ابھی میں کل پرسوں کی بات ہے, ایک بزرگ اپنے 2 پوتوں کو دفنا رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی زیارت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ سے ضرور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ ہم مر رہے تھے اور آپ کی امت صرف تماشا دیکھ رہی تھی. اور دوسری میں وہ ماں جو پکار کے کہہ رہی ہے کہ وہ کہتی کہ ہم سوچتے تھے کہ شاید ہم پہ بس ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اب پتہ چلا یہ پوری امت مسلمان مجبور ہے, جو میں 1 گلاس پانی لا کے دے سکی. اور جب ہم ان کے عیاشی دیکھتے ہیں, ان کے رہنے سہنے دیکھتے ہیں, ان کے اٹھنے بیٹھنے دیکھتے ہیں, ان کے چال چلن دیکھتے ہیں, تو حیرت ہوتی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یار ان کا کوئی رشتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ. نہ مسلمان رشتہ, انسان کا رشتہ تو ہوتا ہے نا. جب بچے مرتے ہیں, میں اب بلیو نہیں کریں, میں وہاں کی دفعہ گیا ہوں, جب مجھے جب بھی انٹرنیٹ وہاں بحال ہوتا ہے, ہمارا وہ رابطہ ہوتا ہے, تو مجھے بتاتے ہیں ساجد بھائی جب آپ آئے تھے نا, فلاں 2 سال کو ملا تھا نا, وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے میں بھیا بتا نہیں سکتا. میری آپ نے جو اندر کی کیفیت ہے, بہت مشکل وقت ہے. اس حالت میں سمجھتا یہ ہوں کہ پوری دنیا کو چاہیے, ہمارے UK میں, USA میں جو جلوس ہو رہے ہیں, میں اب دیکھتا ہوں, اب بلیو کریں گے اس میں مسلمان بہت کم ہوتے ہیں, گنتی کے ہوتے ہیں, گنتی کے نان مسلمز ہیں جو کہ اپیل کر رہے ہیں, جو کہ درخواست کر رہے ہیں. ہاں, کبھی کاش کبھی ہمارے رویے میں کبھی یہ ہوتے کہ کسی کرسچن ملک پر, کسی غیر مسلم ملک پر کوئی تباہی بربادی ہو رہی ہوتی اور ہمارے یہاں میں جلوس نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک آپ سوال سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے نان مسلمس نکل کے سڑک پہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہونے سے روکا جائے, اور جتنا ہو چکا ہے نقصان ان شہید فیملیز کو, ان زخمی لوگوں کو امداد پہنچائی جائے فوراً سے پہلے, اور جتنی ہو سکے دنیا کے کونے کونے سے. جب آپ نے کسی کی مدد کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ریلیجن ہے, آپ یہ دیکھتے کہ انسانیت کے ناطے, آپ اوپر خدا کی خاطر انسانیت کے ناطے آپ مدد کر رہے ہیں. اینڈ پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو ضرور رابطہ کیجیے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جن ممالک میں برانچز ہیں, ان کی اس ممالک میں ان کی ایسوسیٹڈ ریلیونٹ ویب سائٹس بھی ہیں. www.almustafapk.org فار پاکستان, www.almustaphatrust.org جنیرک ہے ان کی لنڈن کے لیے. USA کی ویب سائٹ ان کی المصطفیٰ ٹرسٹ, almustapha.usa.org and almustapha.canada.org. You will get the relevant websites within the countries. And also دیے گئے اسکرین پہ پلیز دیکھیے اکاؤنٹ نمبر شیئر ہے, آپ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے بھجوا سکتے ہیں, صدقات نکال سکتے ہیں, زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, آپ جنرل ڈونیشنس کر سکتے ہیں. ہم لوگ دنیا میں ہر وقت مصروف ہے, وقت نہیں رکتا کسی کے لیے, وقت نہیں رکتا کسی کے لیے. ہاں ایک چیز وقت ہمیشہ یاد رکھے گا, آپ کا کیا ہوا اچھا کام, آپ کی ہوئی اچھی نیکی 2 منٹ لگتے ہیں یا 3 منٹ لگتے ہیں اگر آپ کے پاس آن لائن ایپس ہیں. اب تو دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے. جتنا بھی ہو سکے آپ کی اپنی کیپیسٹی میں آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں, زکوٰۃ دے دیں, صدقہ دے دیں, ڈونیشنز دے دیں. ویسے ہی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا 1 روپیہ اور 1 لاکھ, آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لاکھوں میں ڈونیٹ کریں, آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے, آپ کی اپنی نیت ہے, لیکن ضرور حصہ لیں. اپنے آپ کو سرخرو محسوس کریں گے آپ. یو ول فیل سیٹسفائیڈ کہ آپ نے کسی مسلمان کی مدد کر دی. اس وقت تو مسلمان مشکل میں ہے. غزہ فلسطین کے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح بچوں پہ مشکل آئی ہوئی ہے, زخمی ہیں بچے, معصوم ہیں. اور ہماری امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مشکل وقت سے نکالے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Please, you can see on screens the account number, the Dash Cash number, and even if you want to visit
the concerned branch, the concerned office of Al Mustafa Welfare Trust, लाहौर में आप मजंग रोड पे जाके विज़िट कर सकते हैं. इनकी ब्रांच मिल जाएगी आपको. कराची में आपको गुलशन इकबाल में मिल जाएगी इनकी ब्रांच. इस्लामाबाद में आपको सुपर टाउन मार्केट में इनकी ब्रांच मिल जाएगी. इसके अलावा दिए गए फ़ोन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं. आपको मिस्टर चेयरमैन मिस्टर अब्दुल रज़ाक साजिद आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और आप बता सकते हैं कि आप कितना देना चाहते हैं, कितना सदकात वगैरह देना चाहते हैं. प्लीज़ डोनेट करें. और ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए और उस इंसान के लिए जिसको आप एनोनिमस होके भेज रहे हैं. और ये हमारे गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों का इस बार सवाल है. और इस बार हमारे हाथ में एक अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है तो प्लीज़ ज़रूर हिस्सा लें. सदकात निकाल दें, ज़कात निकाल दें, डोनेशंस दे दें, वैसे ही मदद कर दें, लेकिन प्लीज़ ज़रूर कीजिए. ओवर टू यू. आप लोग माशाल्लाह 1983 से काम कर रही हैं. आप लोग ने सफ़ेद मोतिया एजुकेशन वगैरह पे माशाल्लाह एजुकेशन और बहुत से प्रोजेक्ट्स पे आप लोग ने माशाल्लाह काम किया और बड़ी कामयाबी हासिल की और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हुआ है. थैंक यू. आप लोग फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं. अब तक आप लोग ने कितना कवर कर दिया, कितनी इमदाद दे दी है उधर? अभी तक जब मैं यूके से चला था, हाँ, मिलियन से ज़्यादा हम वहाँ पहुँचा चुके हैं. और टारगेट ये है कि हम नेक्स्ट वीक तक 1 मिलियन तक लोगों को वहाँ पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताला. और मेरा ख़ुद इरादा भी है वहाँ जाने का. जैसे रात खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं, हम खुद वहाँ जाएंगे. मैं पहले की दफ़ा जा चुका हूँ. और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो काम है इंसानियत बेस पर है, मज़हब से हर चीज़ बाला तर होकर है. और जैसे आपने कैटरिंग सर्जरी की बात की, तो हमने फोकस किया. जब हमने यूके में काम का आगाज़ किया, हमने फोकस किया कि हम उस वक्त तक यूके में कोई मुस्लिम चैरिटी एक सेक्टर में काम नहीं कर रही थी. हमने इसको फोकस किया और 2010 से अब तक 2,03,000 लोगों के फ्री ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसके एक फ़र्द का हमारे पास एड्रेस, उसका तस्वीर, उसकी शनाख्त कार्ड मौजूद है. और सर आपकी वसातत से बताता चलूँ, हमारा यहाँ मजांग रोड पर अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल है जी, जिसमें लास्ट 3 सालों से 10,000 लोगों के फ्री ऑपरेशन हो चुके हैं. सुभान फ्री का पर्ची से लेकर ऑपरेशन तक सब फ्री है. वही ऑपरेशन आप कराने जाए मार्केट में तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक वहाँ उसकी लागत आती है. हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं. और इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट ईयर मार्च तक हम डुडियाल कश्मीर में हमें वो जगह मिल चुकी है, उसका नक्शा बन चुका है. इसलिए इस्लामाबाद में बेरी एंकलेव में हम अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल शुरू करने लगे हैं. तो ये सारा मुमकिन तब होगा जब लोग हमारे साथ मिलेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, नहीं ज़रूर हमारे हाथ साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह ताला. ये जो प्रोजेक्ट 2 बड़े हॉस्पिटल जो है बना रहे हैं वो मिलियन के प्रोजेक्ट है. तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी कौम है इसमें एक अच्छी खूबी है कि ये डोनेशन बहुत देती है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए हमारे इस्लाम में है, हमारे मज़हब में है और इंसानियत के नाते हम में अभी भी वो कह दे वो एक कशिश बाकी है कि हम किसी इंसान की ज़रूर मदद करें. हम तड़प उठते हैं अगर हमारे साथ वाला मुश्किल में हो. और इस वक्त तो फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चों की मदद का एक है. तो वाई नॉट. मेरे ख्याल से आप व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज, स्प्रेड द वर्ड. अगर आप नहीं दे सकते तो आपके इर्द गिर्द ज़रूर होंगे, आप उनको कन्विंस करें. कन्विंस भी क्या करना है, आपकी अपनी विल है. ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि आपने सदका ज़कात देनी है, नहीं देने है तो आपने वैसे भी मदद कर दी है. आपकी एक खरीदी हुई पानी की बोतल किसी मासूम बच्चे तक पहुंच जाए, इसकी प्यास बुझा दे, तो आपके लिए क्या क़यामत नेकियां ही नेकियां है. और आप लोग इतना आप कितनी नेकी की बात कर रहे हैं माशाल्लाह कि आप लोग बिनाई ऑपरेशंस, सफ़ेद मोतिया किसी का हम लोग ज़रिया बन जाए और उसकी वापस बनाई लाने में या रोशनी आंखों की लाने में वसीला बन जाए तो क्या ही बात है. दुनिया में आप जन्नत काट ले वाली बात है. हमारा ये स्लोगन है कि रोशनी सब के लिए. तो मैं ये कहूँगा तमाम जहाँ जहाँ आपकी हमारी आवाज़ जा रही है सबसे ये कहूँगा कि आइए हमारे साथ मिलें. लोगों में नफ़रतें नहीं, लोगों में लाठी नहीं, लोगों में रोशनी तकसीम करें. और जब हम ये तय कर लेंगे हमने लोगों की रोशनी तकसीम करनी है तो इसका अजर जो है वो अल्लाह और उसका रसूल दे सकता है, हम तो नहीं दे सकते. लेकिन ये है कि ये एक अच्छा अमल है. और जो यहाँ लाहौर में हमारे सुन रहे हैं वो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल जो लाहौर मजांग रोड पर है,
یہ ایجوکیشن بورڈ کے بالکل دیوار سا دیوار ہمارے ملی ہوئی ہے. تو آپ ہی وزٹ کریں, سب میرے سننے والے وزٹ کریں, اور جب ہم ڈڈیال میں اور اسلام آباد بنا لیں گے تو وہاں میں انشاءاللہ لوگوں کو دعوت دیں گے. نہیں ضرور. تھینک یو مسٹر عبدالرزاق ساجد, آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنے ادارے کا کام, اپنے ادارے کے پروجیکٹس, اور آپ فلسطین غازہ کے لیے آپ لوگ کام کریں. دیٹس ونڈرفل, دیٹس امیزنگ. مے بی یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ کسی کریڈیبل سورس کے ذریعے اپنی جو ڈونیشنز ہیں وہ بھجوائیں. اینڈ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ, we have met them personally, we have visited their organization personally, and it's a credible organization, it's a genuine organization working for some noble cause. آپ لوگ ان کے ذریعے اپنی صدقات, زکوٰۃ, عطیات, جنرل ڈونیشنز بھجوا سکتے ہیں ڈائریکٹ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے, معصوموں کے لیے. اگر آپ لوگ کہیں تو آپ لوگ اپنے پیکٹس تیار کر سکتے ہیں, پانی کے, راشن کے, بلینکٹس, کچھ بھی ایسی چیز. آپ کو پتہ ہے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نام کے سوا, اور ہم مسلمان اور ہم انسان ہی ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ, اگر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک چانس مل رہا ہے تو پلیز ضرور اٹھیے, جوائن ہینڈز ود اس, اینڈ یو کین سی آر کانٹیکٹ ایڈریسز آف المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آن دا اسکرینس. اکاؤنٹ پہ آپ ڈائریکٹ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آپ بینک میں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں چیک, آپ جیز کیش بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ وزٹ کر کے بھی ڈائریکٹ کیش بھجوا سکتے ہیں, کہ وزٹ کے بعد آپ لوگ بھجوا سکتے ہیں. دیر از نو پرابلم. تھینک یو مسٹر عبدالرزاق ساجد, آپ نے اپنا ٹائم دیا, آپ نے ہمیں بتایا, ہمیں آگاہ کیا, اور ہمارے لیے اٹ واز این انفارمیشن اینڈ آلسو این اویئرنیس کہ فلسطین غازہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے پاکستان, لاہور سے, کراچی سے, اسلام آباد سے, اسپیشلی ملک بھر سے. اور پلیز آپ لوگ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اف یو ہیو اینی کیوری ریگارڈنگ دس آرگنائزیشن اور ہاؤ ٹو ہیلپ the Palestine Gaza children and people of course there. So please let us know. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا بشرا بیٹے اور پوری آپ کی سما ٹیم کا. میں دل کی تھا گرائی سے اپنی طرف سے, المصطفیٰ کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ رہے گا. انشاءاللہ. نہیں, وی فیل آنرڈ کہ اگر ہم ذریعہ بن جائیں کسی کی مدد کا کسی بھی طریقے سے, تو وائی ناٹ. تھینک یو. آپ نے ہمیں بھی یو فیلٹ کہ ہمارے تھرو میسیج آیا جا سکے, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نکلے گا. اینڈ آل دا پیپل, آل مسلمس اینڈ آل پاکستانیز ول کم اپ آن سیم پیج. دے ول جوائن ہینڈز ود us and will help the Palestine and Gaza persons over there. Thank you everyone. Stay tuned with us, and I'll share the details on our screens and also within the caption below. Stay tuned with us, and please pray for Palestine, pray for our Gaza, pray for our Muslims. Bye bye.